जय माता की। सभी भक्तों को जय माता की। हर हर महादेव। जय भवानी, जय माँ काली। बहुत ही सुंदर पर्व जो आप लोगों ने व्रत रखे। सावन आया, महादेव की कृपा आप सभी पर जरूर बरसेगी। आप बिल्कुल अगर सही तरीके से देखिए जीवन में ना, अभी थोड़ा सा जो समय है, लोग ज्यादा भूत पिशाच ये मदान मसानी जो है इधर की तरफ मत भागिए। बिल्कुल भी गलत तरीके से गलत करने के लिए कभी भी किसी साधना को अगर आप करेंगे ना, गलत रास्तों पे जाएंगे तो उसका नतीजा हमेशा गलत ही होगा। आप सही तरीके से, सौम्य तरीके से ये सभी जो देवी देवता है ना, इनकी तरफ बढ़िए। कृपा भी मिलेगी, धन दौलत की बरसात भी होगी और आपका जो जीवन है ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन जो है आपका खुशहाल हो जाएगा। ये मेरी 101% गारंटी है। बहुत सारे बच्चों ने इस बार सोमवार के व्रत रखे हैं। सावन 2 महीने का है, तो मैं चाहती हूँ, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को कि सावन का जो सामान है, जो हम सावन का व्रत कर रहे हैं, उसका उद्यापन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग अगर किसी कारणवश ऐसा हुआ कि आप नहीं व्रत रख पाए, तो भी आप जरूर जो है सावन के व्रत में ये सारा सामान जो मैं बता रही हूँ, लास्ट वाले सोमवार के दिन आपको पूरा फल मिलेगा इस चीज का। आप ये कार्य जरूर करें। भगवती का जो समय है, जो महादेव हैं, शिव और शक्ति, शक्ति के बिना जो है ना शिव अधूरे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, जो बच्चे साधना कर रहे हैं माँ की, उनको महादेव की साधना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि महाकाली माँ भगवती को और कोई भी देव नहीं संभाल सकता। महादेव से ही ये कंट्रोल में होती है, आपने देखा है ना। और आज मैं एक बात और कह रही हूँ आप सभी से कि मैं जितने भी लोगों के घर के पोस्टर देखती हूँ, मैक्सिमम आप सभी लोग अपने घर में वो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं जिसमें महामाई के पांव के नीचे महादेव हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जब दैत्यों का नाश करना पड़ा ना, जब भगवती को इतने सारे दुष्टों का संहार करना पड़ा, जब वो मार मार के काट काट के फेंकने लगी दुष्टों को, ये वो रूप है, ये माँ का वो उग्र रूप है जो आपको घर में नहीं रखना चाहिए। और बहुत बड़ा रखेंगे, जितना बड़ी बड़ी मूर्तियां रखेंगे उतना ही माँ की सेवा आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना सौम्य रूप में लाइए माँ को, महाकाली ही लाइए, लेकिन सौम्य तरीके से सौम्य रूप में लाइए और छोटी से छोटी मूर्ति लाइए, क्योंकि आप लोगों को माँ की सेवा, चाहे फिर वो कोई भी, आप किसी भी देवी की पूजा कर रहे हैं, जितनी छोटी मूर्ति होगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उसको सजाना, उसको संवारना, उनको नहलाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और प्रसाद लगाने में, रूटीन में प्रसाद देवी देवताओं को लगाना ही पड़ता है। अगर आपने देवी देवता इतने सारे घर में बिठा रखे हैं तो प्रसाद लगाना तो बनता है भाई। जब हम खुद 3 टाइम खा रहे हैं तो 1 टाइम तो भगवान को देना भी बनता है। तो इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखें। पूजा करने के बाद अपने मंदिर में हमेशा पर्दा लगाएं घर में, और पर्दा लगा कर रखें। सुबह शाम 1-1, 2-2 घंटा खोलिए, जोत लगाया और उसके बाद जो है पर्दा ढाप दीजिए। तो आज हम कर रहे हैं सावन के व्रत के उद्यापन की बात। तो मुझे ऐसा है कि हो सकता है आप लोगों को उस वक्त सामान ना मिले, या कोई ऐसी बात रह जाए कि कोई सामान इकट्ठा ना कर पाए आप लोग। तो सामान बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना ये महादेव का उद्यापन, कोई सा भी आप व्रत करें, चाहे आप 16 सोमवार कर रहे हैं तो 17वें सोमवार में जरूर उद्यापन करें भगवान का। आप कोई वीरवार का, बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, गुरुवार का रख रहे हैं, तो आपने जितना सुख लिया, अपने 16 गुरुवार या 11 गुरुवार, 21 गुरुवार, उसके बाद एक बार उद्यापन करना हमेशा बनता है। 6 महीने में या 1 साल में उद्यापन हर हाल में करें। कई लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें तो 2 साल हो गए जी, मुझे तो 5 साल हो गए जी, मैंने तो उद्यापन ही नहीं किया। वो तो फिर क्या हो गया, उसमें क्या कर रहे हैं आप, वो क्या है? हर चीज कोई सीमा में किसी चीज के लिए रखी जाती है। अगर हम व्रत रख रहे हैं तो उसको हम कोई ना कोई एक एम लेके रख रहे हैं कि परमात्मा हमारी ये इच्छा पूर्ण करो। तो वो पूर्ण करने के लिए कितने साल तक उनको व्रत को ही खत्म नहीं करोगे तो कैसे भगवान पूरा करेगा? तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जिनको हमेशा जो है ध्यान रखें और करें। तो उस दिन जो सोमवार को 30 अगस्त को ये जो है आखिरी सोमवार पड़ेगा सावन का, तो उससे पहले पहले आप लोग ये सारा सामान इकट्ठा कर ले। सुपारी, जनेऊ, कपूर, लौंग, इलायची, पंचमेवा और पंचामृत, जिसमें दूध, दही, शक्कर, गंगाजल,
और ये सारा सामान आपको इकट्ठा करना है। 5 प्रकार के फल और 5 जो है पेड़े या 5 बर्फी के पीस। आप इस दिन खीर भी बना सकते हैं अगर एकादशी ना पड़े तो। और फूल जरूर, फूलों की माला जरूर होनी चाहिए। 1.25 मीटर कपड़ा व्हाइट कलर का होना चाहिए। और माँ गौरा का सारा जो है, छोटी सी चुन्नी हो जाए लेकिन उसमें सारा सामान जो माँ भगवती को आप अर्पण करेंगे, श्रृंगार का सामान। तो अगर कई शिवलिंग ऐसे हैं जहाँ शिवलिंग के साथ जो है भगवती को नहीं बिठा रखा है, तो अगर ऐसा शिवलिंग आपके वहां पे भी ऐसा है, क्योंकि जो नर्मदेश्वर महाराज हैं, जो नर्मदा नदी से शिवलिंग निकलते हैं, उनके साथ कोई विधि विधान नहीं होता। वहां पे माँ गौरा या नंदी जी नहीं मिलते आपको। तो फिर आप ये श्रृंगार जो माँ दुर्गा के मंदिर में या महाकाली के मंदिर में पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है आपको छोटा छोटा सा इन बातों का ख्याल रखना है। इसमें पान का पत्ता, अब जिन लोगों को भी समस्या है आप ये काम जरूर करेंगे। 1 पान का पत्ता, उसके ऊपर 1 सुपारी, उसके ऊपर 2 लौंग, उसके ऊपर 2 इलायची और कपूर और थोड़ा सा देसी घी, शुद्ध घी गाय का अपने घर में बनाइए। 1 किलो घी ले, दूध ले लीजिए 2-3 किलो, उसको अच्छे से बना के अपने पास थोड़ा सा घी रखिए और हमेशा देसी घी की जोत। और इतना बड़ा अगर आप सुबह कर भी आए, महादेव का सारा कुछ मान लीजिए आपने उद्यापन कर लिया। अब आप ये भी हो सकता है कि अगर आप पैसे दे सकते हैं तो आप ये काम पंडित जी से कराएं, मंदिर जाएं और पंडित जी से कहें कि हमारे ये काम कर दें। और अगर पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए आपको लगता है कि पैसों की कमी है या कोई समस्या है, तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। और इसमें एक आटे का जो देसी घी में भून के जो प्रसाद है, चूरमा जैसा, आप वो भी बना सकते हैं। उसमें शक्कर मिला लें, देसी घी में थोड़ा सा आटा भून लें अच्छे से, और जब आटा खुशबू दे दे, अच्छे से फ्राई हो जाए, भून जाए, तो आप उसमें शक्कर मिला दें। ये भी बहुत अच्छा प्रसाद है, महादेव को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले जाके भांग, धतूरा, सब कुछ अब जो आपको लगता है कि मैं अब तक नहीं कर पाया, वो सारा सामान जुटाना शुरू कर दीजिए। तो आप आराम से जाएं, पहले मंदिर को साफ करें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, शिवलिंग को अच्छे से धोएं, फिर धीरे धीरे करके एक एक सामान, जैसे पानी, पहले पानी से, फिर गंगा जल से, फिर पंचामृत से स्नान कराएं महादेव को, फिर शुद्ध पानी से नहलाएं, फिर गंगा जल डालें, फिर धीरे धीरे करके बेल पत्र जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा ले जाने हैं, उतने ज्यादा बेल पत्र होने चाहिए। गुलाब की अगरबत्ती भी लग सकती है मंदिर में, खूब खुशबूदार अगरबत्ती आप बाहर दहलीज पे लगा सकते हैं महादेव के, क्योंकि घर में कभी भी अगरबत्ती नहीं लगेगी। हमेशा याद रखिए, घर में जो है बांस होता है अगरबत्ती में, और हिंदू धर्म में ये बिल्कुल निषेध है। सनातन धर्म में आपको अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ ये बाहर लग सकती है। आप मंदिरों के बाहर लगा सकते हैं, आप पीपल के नीचे लगा सकते हैं, तो लेकिन अपने घर में ना लगाएं। तो इस तरह से आप ये सारा सामान आप इकट्ठा कर लें। और अगर मैं आपको एक बार फिर सारा बता भी दूंगी कि कैसे, एक वीडियो में और बना दूंगी। आज बनाने का कारण यही था कि ताकि आप लोग एक बार सारा सामान इकट्ठा कर लें। तो इकट्ठे में ये रह जाएगा कि अभी थोड़े से दिन हैं, दिन बचते हैं। कई बार कोई इंसान बाजार नहीं जा सकता, किसी के घर से बाजार दूर पड़ता है। तो महादेव का मंत्र जो है, माँ भगवती की जो साधना है, जो बच्चे इसके बाद, सावन के बाद में बहुत जल्दी जो है माँ भगवती की साधना शुरू कराने जा रही हूँ, तो जिनको भी आसन और माला की आवश्यकता है, अपने पूरे एड्रेस के साथ आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 811155333818। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करिए ताकि, और अपने घर का पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ भेजें ताकि आप तक सामान बिल्कुल जल्दी से जल्दी मैं पहुंचा सकूं, क्योंकि हम बहुत जल्दी इसके बाद माई की 21 दिन की साधना अपने साथ में आप सबको बिठाऊंगी और आपके घर में ही बैठ के आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे माँ को प्रसन्न। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि सावन में अभी तक आपने जो नहीं किया, जो अभी तक जिनको लगा कि जो नहीं कर पाए, किसी को सूतक लग गया या किसी को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो अभी भी सावन में जो सावन बचते हैं, सोमवार बचते हैं, आप अभी भी उपाय करें। जीवन में महादेव को बहुत बीमारी है, बहुत तकलीफ है, जीवन में परेशानी आ रही है, तो एक मुट्ठी काला तिल और एक काली मिर्च उसके ऊपर रख के शनिवार को, सोमवार को जरूर अर्पण करें। अभी जितने भी आएंगे काले तिल जरूर चढ़ाएं, दूध में डाल के भी चढ़ा सकते हैं जिन बच्चों को समस्या है। और मैंने बताया है 108 का बहुत महत्व है, 108 फूल, 108 चावल के दाने, अक्षत मतलब जो टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल, 108 दाल के दाने। अगर अभी तक आपने काली माह, जिसको शनिदेव वाली दाल जो होती है, साबुत माह नहीं चढ़ाए, तो एक मुट्ठी शनिवार के दिन वो जरूर चढ़ा कराएं।
और मैंने आज भी आपको बहुत अच्छी कल भी वीडियो बनाई है, यूट्यूब में दिखाई है कि कौन कौन से पेड़ की पत्तियां से महादेव होते हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न। अगर आप वेंटिलेटर पे हैं, बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हैं, आपकी बीमारी खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है, तो शमी का पौधा मैंने दिखाया है, उसके फूल चढ़ाइए। नीलकंठ महादेव का ध्यान करके चढ़ाना है, बहुत फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। ये वो उपाय हैं, कभी भी ये मत सोचना कि ये इनसे कुछ नहीं होता, विश्वास के साथ करिए। हमने हजारों ही लोगों का जीवन इन छोटे छोटे कामों से बदला है और आपका भी जरूर बदलेगा। तो जय माता की जी, हर हर महादेव, जय श्री राम।